नमस्कार मित्रों, आज हम पशु तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं कि पशुओं के 10 ऐसे कौन से फायदे हैं जिनको हम ले सकते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि कृषि के बाद पशुपालन हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक तंत्र था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे परिवार मजबूत होते थे। और पुराने समय में ऐसा कोई परिवार नहीं होता था जिसके यहाँ पशु नहीं होते थे। हर परिवार में पशु होते थे। और हमारे यहाँ एक कहा भी गया है कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। कि गौ धन मतलब गौ, गाय, भैंस, वह एक धन है। गज धन हाथी घोड़े, और बाज धन, बाज माने घोड़े होते हैं। तो हाथी और घोड़े तो ये तीनों पशु की श्रेणी में आते हैं। और रतन धन मतलब सोना चांदी को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया है। तो गौ सबसे पहला धन माना गया है हमारे यहाँ। लेकिन आज आधुनिकता के कारण, गाड़ियों के होने के कारण पशुओं का महत्व कम हो गया। और जो काम पशुओं से होता था, घोड़े हाथियों से होता था, उसको आज मशीनें करने लगी, इसलिए उनका महत्व कम हो गया। लेकिन फिर भी अभी भी पशुओं के 10 ऐसे कौन से फायदे हैं जिनको हम उठा सकते हैं, लाभ उनका, और उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि ये कौन कौन से लाभ हैं। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि दूध, जब हम पशु रखते हैं तो उनसे हमको दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, जो हमको खाने के लिए मिलता है। उसको बेचकर हम अच्छी धन भी कमा सकते हैं। दूसरा, जब पशु होते हैं, जब वो दूध नहीं दे रहे होते हैं, तब भी उनको हम जो चारा खिलाते हैं, गोबर मिलता है, तो उनका गोबर और मूत्र जो होता है वह खाद के काम आता है, जिसके हम खेतों में डालते हैं। तो जितना हम उनको चारा खिलाते हैं उससे ज्यादा वो हमको गोबर दे देते हैं। और नेक्स्ट, बैलों से कृषि कार्य और माल ढुलाई, आजकल ये चीजें बंद हो गई, लेकिन फिर भी अभी गाड़ियों की अपेक्षा अगर हम बैलों की बात करते हैं तो उनका जो सिस्टम है बहुत सस्ता और सरल है अगर हम कर पाए। लेकिन आज लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें बंद हो रही हैं। फिर भी देश के कई इलाकों में अभी भी ऐसा कार्य हो रहा है। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो हमारे खेतों में चारा होता है उसको जलाने की, फेंकने की, सड़ाने की जरूरत नहीं। सब पशु होते हैं, वह सब खा लेते हैं। घास फूस जितने भी चारे हुए वो पशु खा लेते हैं और गोबर हो जाता है बढ़िया। नेक्स्ट है, परिवार के अंदर कार्य बना रहता है, एक्टिविटी बनी रहती है। हर सदस्य, पहले बुढ़े लोग होते थे, वह हमेशा गायों भैंसों के लिए बोला करते थे, लड़ा करते थे। तो परिवार में एक एक्टिविटी बनी रहती है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब लोग उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे उनका जो बीमारी नहीं होती है। और नेक्स्ट, जब सब लोग बिजी रहते हैं तो घर में झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं, फालतू की चीजें नहीं होती हैं। जिस तरह से आज नशे का प्रचार हो रहा है, गुटखों का प्रचार हो रहा है, लिव इन रिलेशन हो रहा है, मोबाइलों में लोग घुस रहे हैं। तो अगर आपके अंदर यहाँ पशु हैं तो इन सब चीजों में बहुत कमी आएगी। नेक्स्ट है, व्यस्तता के कारण घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। जब सब लोग बिजी रहेंगे, काम में रहेंगे, तो किसी अन्य प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ है, जिस घर में गाय रहती है, शास्त्रों का प्रमाण है, वहां पर वास्तु दोष नहीं होता है। आज घरों के अंदर वास्तु दोष के कारण जो अनेकों तरह का कलह कलेश हो रहे हैं, तो वह जब गाय रहती है विशेषकर, तो वहां पर वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। और बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं उस परिवार में नहीं होती हैं जहां पर गायें रहती हैं, पशु रहते हैं। नेक्स्ट है, बहुत तरह के जो खर्चे हैं वह कम हो जाते हैं जब हम पशुओं का तंत्र होता है। तो दूध खरीदना नहीं, घी दूध नहीं खरीदना है कुछ। अगर हम उनको बैलों के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा बहुत सा खर्चा बच जाता है। अगला है कि अगर हम इन चीजों को खरीदते भी हैं तो शुद्ध चीजें हमको नहीं मिलती हैं, मिलावटी मिलती हैं। और जब हमारे घर में वो चीज होता है तो उसको हम शुद्ध दही, दूध, घी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने को। और अगर हमारे पास फालतू होता है, बचता है, तो उसको हम दूसरे लोगों को बेच भी सकते हैं। तो इस तरह से जो पशुओं का तंत्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सबको प्रयास करना चाहिए।
हर किसी, खासकर जो एजेड लोग हैं, बुढ़े बुजुर्गों का, सीनियर लोगों का यह दायित्व है कि वह अपने घर में किसी न किसी प्रकार से अवश्य कुछ न कुछ पशु रखें। अगर आप शहरों में हैं, अगर आप कॉलोनियों में रह रहे हैं, तो आप ऐसे गौशालाओं का निर्माण कर सकते हैं सामूहिक रूप से, जहां पर आप एक पशु अपने लिए रख सकते हैं, एक गाय रख सकते हैं और उसको खाने पीने की चीजें वहां पर दें और वहां से दूध अच्छी तरह आप ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा तंत्र है और इसको हमको फेल नहीं होने देना है। आप सबको इसमें प्रयास करना है कि हम खुद पशु रखें, दूसरों को पशु रखने में मदद करें और सामूहिक तौर पर जो गौशालाएं हैं उसमें भी आप सहभागिता रखते हुए इस तंत्र को बचाकर अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो आज के पशुओं के तंत्र में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।